हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि वेट गेन कैसे किया जाए। देखिए, वेट गेन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, वो होता है मेटाबॉलिज्म। जनरली आप देखिएगा, जो भी आपका बॉडी टाइप है ना, अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं तो वेट गेन में क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, एक्चुअली देखिए मेटाबॉलिज्म को अगर आप लेमन वर्ड में समझिएगा ना, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है ना, जो आपका डाइजेशन है ना, उससे एसोसिएटेड रहता है। जैसे कि अगर आपका डाइजेशन फास्ट है तो आपका मेटाबॉलिज्म क्या है, फास्ट है। अगर आपका डाइजेशन स्लो है तो मेटाबॉलिज्म क्या है, स्लो। एक्चुअली देखिए, डाइजेशन आपका अगर स्लो है या फिर मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसका अर्थ क्या होता है कि आपके अंदर में जो भी आप जो है सो एनर्जी कंज्यूम करिएगा वो होल्ड होगा, वो मतलब उसका जो प्रोसेस टाइम होता है ना वो लेट होता है, जिस कारण से क्या होता है कि एनर्जी कहीं ना कहीं बॉडी में स्टोर रह जाता है लंबे समय तक। उससे क्या होता है, जैसे जो देखिएगा फैट रहता है तो ज़्यादा बॉडी में मतलब जो स्वाभाविक है क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब रहता है। लेकिन जब मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है तो क्या होता है, वो बॉडी जो है ना उसको फास्ट प्रोसेस करता है, तो वो क्या होता है कि उस हिसाब से वो जगह पकड़ मतलब जो जगह लेता है। तो एक्चुअली देखिए, मेटाबॉलिज्म का अगर आप जैसे देखिए तो मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा आप जो है ना उसको मतलब जो उसके साथ हम लोग छेड़खानी नहीं कर सकते। वो बहुत हद तक बॉडी का जो अपना नेचुरल जो है ना फेनोमिना रहता है। बट अगर आप जो है सो कुछ ऐसा अप्रोच ले सकते हैं जिससे जो है अपना मेटाबॉलिज्म को भी थोड़ा बहुत जो है सो मतलब जैसे सही से रख सकते हैं। और साथ में देखिए जो 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 इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, जैसे वेट गेन में जो एक क्या रहता है, वेट गेन के लिए क्या है जो और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा वो आएगा आपका वर्कआउट और जो डाइट आएगा। तो आप जैसे मेटाबॉलिज्म का क्या कर रहे हैं ना, आपको फ्रूट को जो है सो डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। फ्रूट रहेगा तो क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म को बहुत हद तक वो सही से रखेगा, रेगुलेट करेगा। और साथ में क्या होगा कि जो एनर्जी रहेगा कंजर्व होगा। और साथ में क्या होगा, तो ये सब चीज़ें आएगी जिससे मतलब जैसे एक हो गया कि जो डाइट में क्या करना है, फ्रूट को इंक्लूड करें। दूसरा आ गया वर्कआउट। तीसरा आता है हम लोग की जिस डाइट को अगर आप और उस हिसाब से देखिएगा तो आप जो है सो मतलब जैसे फ्रूट हो गया, और कोशिश करिएगा ना कि मतलब जो है सो वेज पे मतलब जो है सो रखें। अगर आप नॉन वेज भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप जो है सो नॉन वेज रखिएगा ना तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट काम करता है। अगर उस कंडीशन में देखिए, अगर आप वेट गेन करने की सोच रहे हैं तो यूजुअली क्या होता है कि वेट गेन का इशू आएगा आपके शरीर में क्या, जब आपका जो है सो बॉडी टाइप रहता है जैसे एक्टोमोर्फ। एक्टोमोर्फ में क्या रहता है कि बॉडी लीन रहता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि आप देखिए बॉडी का जो अपना एक नेचर होता है, किसी का भी जो भी बॉडी है ना, अगर आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन खोज रहे हैं या फिर वेट गेन करने की सोच रहे हैं, फैट लॉस करने की सोच रहे हैं, तो बॉडी का एक अपना नेचर है। जैसे मेरा ही देखिएगा तो एक्टोमोर्फ बॉडी है, तो बॉडी का एक अपना नेचर है। अगर आप बॉडी के नेचर के थ्रू देखिएगा ना तो एक्चुअली होता क्या है कि जो बॉडी का जो नेचर है वो एक्चुअली जो है सो वो मतलब जैसे कि वो हमेशा जो है ना मतलब जैसे जहाँ भी आप रहिएगा ना तो वो एक्चुअली उधर की तरफ शिफ्ट करेगा बॉडी का नेचर। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी आपका जैसे कि आप जैसे वेट गेन करने की सोच रहे हैं, तो जनरली अगर आप वेट गेन भी कर रहे हैं तो आपका ये हमेशा मान के चलिए कि जो आपका वेट जो है बॉडी का ना वो एक्चुअली वो गेन मतलब लॉस की तरफ जाएगा। आपको उस हिसाब से रेगुलेट करना पड़ेगा उसको, वर्कआउट से उसको जो है सो आप जो है सो उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इसी वर्क मतलब जो है सो वेट गेन होगा। तो उसके साथ क्या करना है आपको, जो एक चीज़ ध्यान में रखना है वो ये करना है ना आपको कि मतलब जैसे कि जो एक तो हो गया कि मतलब जो है सो कंसिस्टेंसी रखना है वर्कआउट पे। दूसरा हो गया जो मतलब जो है फ्रूट को इंक्लूड करना है। और वर्कआउट आप डेली बेसिस पे रेगुलरिटी रखिए वर्कआउट में। रेगुलर मतलब जैसे वर्कआउट में ऐसा रखिए ना कि जरूरी नहीं है कि आप जो है सो मतलब जैसे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करिए या बहुत टाइम तक वर्कआउट करिए तभी मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वेट गेन होगा। वेट गेन के लिए सिंपल सा देखिए, अब बहुत लोगों को देखते हैं कि आप सिर्फ खाने से वेट गेन हो जाता है। लेकिन देखिए, अगर आप वेट गेन के लिए अगर आप जैसे और ज़्यादा कुछ करना चाहते हो तो आप सप्लीमेंटेशन की तरफ जा सकते हैं। बिकॉज देखिए वेट गेन में क्या होता है ना कि सप्लीमेंटेशन लिखिएगा तो ईजिली रहता है वेट गेन करना, बट लेकिन सप्लीमेंटेशन वो हेल्थ ऑफ पॉइंट व्यू से नहीं सही रहता है। लेकिन आप अगर फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो एक तो हो जाता है सप्लीमेंटेशन, दूसरा आता है डाइट। डाइट में आप अगर जैसे वेट गेन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप जैसे एग मतलब जो अंडा है उसको मतलब जैसे प्रेफर कर सकते हैं। और अंडे के साथ जो आप जो वो चीज़ कर सकते हैं वो ये क्या है कि अंडा रखिएगा ना तो वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो अंडा हो गया, दूध हो गया, केला हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा वेट गेन में हेल्पफुल रहता है। और साथ में वर्कआउट मतलब आप जो है सो वर्कआउट आपको बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं भी कर सकते, बट आप अपने जो है ना जितना वर्कआउट करिएगा ना तो एक्चुअली होता है कि वर्कआउट में एनर्जी क्या होगा, बर्न हो गया, फिर आप एनर्जी दिए तो क्या होगा, तो उस हिसाब से जो है सो बॉडी उसको मतलब जो सिंथेसिस करेगा। अगर आप जो है सो आप जनरली देखिएगा वेट गेन का जो अगर साइंस देखिएगा तो क्या बोलता है कि मतलब जितना एनर्जी आप जो है सो इंटेक करिएगा कैलोरी मतलब जो सो उससे मतलब जैसे क्या जितना बर्न हो रहा है बॉडी में उससे ज़्यादा एनर्जी रहेगा तो क्या होगा, वेट गेन होगा। तो इस हिसाब से सिंपल सा फॉर्मूला रखना है और जो है सो मतलब रेगुलरिटी रखना है, ठीक है। अगर मतलब जो है तो उस हिसाब से जो है ना आपका मतलब जो है सो ग्रोथ जो है ना आपके लिए आसानी रहेगा। तो इस हिसाब से आप जो है सो अप्रोच ले सकते हैं। तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि अगर हम इसको समराइज़ करें, वेट गेन करने की सोच है तो सिंपल सा आपको जो है फंडा क्या ध्यान में रखना है कि जो है सो मतलब जो है फ्रूट को डाइट में रखना है, साथ में अंडे को रखना है, केला, दूध, ये सब जो है सो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
और ड्राई फ्रूट वगैरह है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा डाइट में। और साथ में अगर आप जैसे वर्कआउट में जो भी है रेगुलरिटी रखिए, कंसिस्टेंसी रखिएगा, तो बहुत अच्छा जो है सो मसल बन के आएगा। तो इस हिसाब से वर्कआउट में बहुत ज़्यादा पार्टिकुलर नहीं होगा, लेकिन आप इस हिसाब से अप्रोच लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा जो है सो आपका फिजिक जो है बनेगा।